हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है, लोक का मतलब क्या होता है? जनता, जनता का सभा, लोकसभा। ठीक है, इसकी जो चर्चा है संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 यानी कि 81 में है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? राज्यसभा। क्लियर, उसको पूरे डिटेल में हमने बता दिया। आज हम इस वीडियो में देखेंगे लोकसभा। लोक का मतलब ऑलरेडी होता है जनता। ठीक है, लोक मतलब होता है जनता, जनता का सभा, अनुच्छेद 81। ठीक है, और आपको यह मैं बता दूं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और काफी मजा आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। आपको जो है समझ आएगा 110%, इसकी भी गारंटी मेरी है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोकसभा, इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी, सबसे पहले प्रथम बैठक हुई थी, आपको ध्यान में रखना है, लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी 31 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, लोकसभा का सबसे पहली जो बैठक हुई थी कब हुई थी? आपको ध्यान में रखना है, 31 मई 1952 को हुई थी लोकसभा की पहली बैठक। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं भारत की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। देखो, आपके भी क्षेत्र में सांसद होंगे। लोकसभा का जो चुनाव होता है आप देखे होंगे, तो उससे जब लोकसभा का चुनाव होता है तो क्या बनता है भैया? सांसद बनते हैं, सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे एमपी कहते हैं। ठीक है, अब आपको यह ध्यान में रखना है कि जितने भी पार्टियां होती है वो अपने अपने चाहते फेमस चेहरे को, जो अच्छा फेमस हो, उस क्षेत्र एरिया में बहुत ही अच्छा काम किया हो, अच्छा फेमस चेहरा हो, लोग उनको मानते हो, लोग उनको वोट दे सके, ऐसे ऐसे चेहरों को उतारते हैं। भाई सभी पार्टी अपनी अपनी जो है क्या है उतारेंगी, फेमस चेहरे उतारेंगे। और आपको बता दी लोकसभा में कितने सीटें हैं? 543 सीटें, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 543 सीटें हैं। अब इसमें सरकार बनाने के लिए 50% से एक ज्यादा चाहिए, यानी कि लगभग 273 सीटें चाहिए। ठीक है, अगर आपके पार्टी को सरकार में आना है तो 273 सीटें चाहिए। अब देखो, 273 से और ज्यादा आ गया तो और अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार बनाने के लिए आपको 273 सीटें चाहिए। इसलिए जितने भी पार्टी होती है, चाहे बड़े बड़े पार्टी की बात कर ले, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, और अदर पार्टी जो भी है, लेकिन फेमस तो भारत में दो ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। ये सभी पार्टियां अपनी हर क्षेत्र से फेमस फेमस चुनिंदा खिलाड़ी उतारते हैं, मैदान में उतारते हैं, प्रत्याशी को उतारते हैं। देखो आप जो है बड़े बड़े कलाकार, सिंगर को भी उतार देते हैं। अरे भैया जनता उनको जानती है, जनता उनको मानती है, भैया इसको जीतेंगे। जैसे आप भोजपुरी स्टार को देखेंगे, निरहुआ को, रवि किशन जी को, मनोज तिवारी जी को। अरे वो जो है पार्टियां जो है, जो जनता में फेमस हो, जनता जिससे वोट मिल सके, हमें सीटें जीत सके, ऐसे प्रत्याशी को उतारते हैं। जैसे जो राजनेता बहुत बेहतरीन काम करते हैं उनको उतारते हैं। आप देखेंगे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा चेहरा है जिनके कारण जो है, जिस सांसद को आप जानते भी नहीं उसके कारण वो जीत जाते हैं कि भैया सरकार में हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाना है, पीएम फिर से मोदी जी को बनाना है। जो अलग अलग क्षेत्र में सांसद खड़े होते हैं, मोदी जी के कारण क्या हो जाते हैं? वो सांसद जीत जाते हैं कि इन्हीं की पार्टी के भैया इन्हीं को जिता देते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। लोगों में जो चर्चित हो, फेमस हो, जैसे आप राहुल गांधी जी को देखकर राहुल गांधी जी को पीएम बनाना है करके बहुत से और ऐसे उनके पार्टी के सांसद को जिता देते हैं कि जब भाई सीटें ज्यादा होगी उसकी सरकार बनेगी, सीधी सी बात है। हम यहां पर कोई पार्टी से रिलेट नहीं करते, लेकिन आपको इजिली समझाने के लिए, जो इजिली आपको समझ है वैसे हम बात बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। आप देखे होंगे तो लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे आपके क्षेत्र में भी लोकसभा चुनाव होता है, और जो सांसद खड़े होते हैं अपने अपने पार्टी के, जो सांसद खड़े होते हैं उसे आप जो है डायरेक्टली वोट देते हैं। ठीक है, आप जिस भी पार्टी के होते हैं अलग बात है, आप जिस भी चेहरे को पसंद करते हैं, जो लगता है व्यक्ति की योग्य है, जनता के लिए काम करेगा, देश के लिए अच्छा काम करेगा, उसे आप जो है डायरेक्टली वोट डालते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, इसके सदस्य भारत की जनता द्वारा चुने जाते हैं। भाई स्वाभाविक सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने क्षेत्र से सांसद के लिए खड़े हुए थे, आपके क्षेत्र में अलग खड़े हुए थे। राहुल गांधी जी अपने क्षेत्र से खड़े हुए थे, जिस क्षेत्र में उनको लगता है भैया कि हमारे यहां पर पॉपुलैरिटी है, यहां के लोग हमें पसंद करते हैं, हमारी कामों को जानते हैं, वहां पर हमें वोट मिल सकता है, सीटें जीत सकती है, तो ऐसे ऐसे एरिया से क्या करते हैं? अपने अपने प्रत्याशी उतारते हैं। ठीक है, लोकसभा। और आपको बता दूं,
कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता भैया, सांसद का चुनाव होता है। ध्यान रखिए इस बात को। प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं सभी। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या है, पहले सांसद बने हैं, अपने क्षेत्र से जीते तो क्या बने, सांसद बने। फिर सभी लोगों ने मिलकर कहा, क्या बोला कि भैया इसको अब प्रधानमंत्री बनाएंगे। पार्टी की अपनी वो डिपेंड करता है किसको निर्णय करना है, क्या करना है। फिर राष्ट्रपति उसको नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली जो है लोकसभा का चुनाव होता है तो जनता इसमें डायरेक्टली भाग लेती है, सदस्य को डायरेक्टली जो है जनता वोट डालती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होता है लोकसभा का। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन का मतलब क्या होता है, इसके जितने भी प्रत्याशी उतरते हैं भैया मैदान में, स्वाभाविक सी बात है लोगों में उनका फेम होना चाहिए, लोग जो है पसंद करना चाहिए उनको। स्वाभाविक सी बात है लोगों की नजर में खटकने लगा तो भैया आपको इजिली हरवा देगा। तो आप जैसे बहुत बड़े 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 सिंगर को उतारते हैं, बड़े बड़े चेहरा आप देखेंगे, आदित्यनाथ योगी जी, आप मान के चलो एक ऐसा चेहरा है, लोगों में ऐसा पॉपुलरिटी है कि भैया अगर उनको पीएम बनाना है तो सभी लोग जो है सीटें जिताने में लग जाएंगे पूरे देश की। नहीं, पीएम इसी की पार्टी को हमको आगे बढ़ाना। तो कहने का मतलब ये चीज है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कितना लोकप्रिय है, पॉपुलर है, उनके चाहे उनके काम को लेकर, उसमें क्वालिटी को लेकर, नेतृत्व को लेकर बहुत ही उनका चेहरा है, तो लोगों में इतना फेमस है, पॉपुलर है, तो इसलिए इसे आप देखेंगे लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं। ठीक है, अस्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा को अस्थायी सदन इसलिए बोला जाता है भैया कि अगर बहुमत खत्म तो ये लोकसभा विघटन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कभी कभी गठबंधन करके सरकार बनी होती है, स्वाभाविक सी बात है पार्टी इधर उधर हुई, लोकसभा भंग हो जाता है, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। कहने का मतलब ये चीज है कि भैया ये लोकसभा बहुमत जैसे खोई, बीच में ही भैया ये खत्म हो जाता है लोकसभा, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टी में सरकार बनाना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो भैया लोकसभा में आपकी बहुमत होना चाहिए। कहां पर बहुमत होना चाहिए, लोकसभा में आपकी बहुमत होना चाहिए। 543 है टोटल सीटें, यहां पर 273 मिनिमम चाहिए आपको पार्टी में सरकार बनाने के लिए। तो आपको बता दें कि आपकी बहुमत कहां पर होना चाहिए, लोकसभा में आपकी बहुमत होना चाहिए, ना कि राज्यसभा में। देखो प्रधानमंत्री तो राज्यसभा के भी सांसद बन सकते हैं, उससे मैटर नहीं है। मनमोहन सिंह राज्यसभा के सांसद थे, वो प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के सांसद थे, वो प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन आपकी पार्टी को अगर प्रधानमंत्री सरकार में आना है तो कहां पर बहुमत कहां होना चाहिए, लोकसभा में आपकी बहुमत होना चाहिए। याद रखिए, राज्यसभा में बहुमत से मतलब नहीं है। राज्यसभा के सांसद बन सकते हैं, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन आपकी बहुमत कहां होना चाहिए, लोकसभा में आपकी बहुमत होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए अगला बढ़ते हैं। हाउस ऑफ पीपल, इसे जनता का प्रतिनिधि सदन कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जनता ने आपको चुना है भैया, जनता के लिए आप काम कीजिए, जनता के आप प्रतिनिधि, जनता के आप सवाल को उठाइए। अभी देखो राहुल गांधी जी ने आप सदन में देखो कि नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बारे में आवाज उठाया कि नीट का पेपर कैसे लीक हो सकता है। अब सोचिए कि स्टेट पीएससी, यूपीएससी जैसे में घोटाला होते हैं, इतने बड़े बड़े एग्जाम, नीट का एग्जाम में लीक हो गया पेपर। अब स्टूडेंट इसमें करे तो क्या करे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने एक सपना सजाए हुए हैं, कोई अपने माँ बाप से दूर रहकर एक कमरे में दिन में एक टाइम खाना खाकर जो है पढ़ाई कर रहा है, कोई अपने घर के खेत बेचकर, गाने बेचकर, खुशियों को त्याग कर, कभी शादी में नहीं जाते अपने घर, कभी माँ बाप को सालों साल तक नहीं देखते, पार्टी में नहीं जाते, कहीं पर त्योहार कोई जश्न नहीं मनाते, पढ़ बच्चे एक रूम में अपनी जिंदगी के जवानी काट रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ऐसा करता है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। आप पढ़िए लिखिए, आपका गवर्नमेंट एग्जाम से मतलब नहीं है, लेकिन आप एक सतर्क इंसान बनिए, एक जागरूक इंसान बनिए। आप जो है इस चीजों का फायदा उठाइए। पढ़े लिखे जब रहेंगे तो आप देश के लिए अच्छा प्रत्याशी चुनेंगे, अच्छा लीडर चुन पाएंगे, ना कि पढ़े लिखे अनपढ़ नेताओं को आप जो है सदन में भेज पाएंगे। ठीक है, आप अधिक से अधिक पढ़िए। मैं हमेशा बोलता हूं कि गवर्नमेंट जब मैटर नहीं रखता, आप सीजीपीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी करें तो आप में जागरूकता आएगी, विश्लेषण आएगी, आप एक संपूर्ण इंसान बन पाएंगे, आप में तर्क संगत रहेगी, आप में समझदारी विकसित होगी, देश दुनिया की समझदारी होगी। तो अब आपको पता चलेगा भैया, आपको लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक्सेट्रा हर सब्जेक्ट, बजट के बारे में पता है, आपको हर चीजों के बारे में पता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, बैंक के बारे में पता है, महंगाई के बारे में पता है, जीडीपी जीएनपी के बारे में पता है, हर चीज के बारे में पता है। भैया अब आए कोई आपसे लड़ जाए, कोई नेता आपको बेवकूफ बना पाए, तो कहने का मतलब ये चीज है कि जिस नेता को आप चुन रहे हैं वो उसका प्रतिनिधित्व करेगा। स्वाभाविक सी बात है, आपने चुनकर भेजा है उसको, जनता के लिए काम करेगा, जनता में सदन में सवाल उठाएगा, अगर कहीं पर गलत होता है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहने का मतलब यह चीज है
कि ये जनता का प्रतिनिधित्व होता है। स्वाभाविक सी बात है, प्यूपल ऑफ हाउस ऑफ प्यूपल, भाई जनता ने उसे बनाकर भेजा हुआ है। तो इस चीजों को आप ध्यान में रखिए। और कहीं न कहीं अभी पेपर लीक हुआ, बहुत 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 ये दुखद बात है, देश को सोचने वाली बात है कि ऐसे बच्चे इतने मर मर के मेहनत कर रहे हैं, इतनी तैयारियां कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ क्या होगा। स्टेट पीएससी जैसे में ये हाल हो रहा है, कभी कभी 7 से 8 साल तक नियुक्ति नहीं देता, रिजल्ट नहीं आता, कभी कभी एडमिट कार्ड आने के बाद एग्जाम रद्द कर देता है, पता नहीं चलता, कभी 3 साल 4 साल 5 साल से डेट पोस्टपोन 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 हो रहा है। इसमें करे तो करे क्या, और समाज के लोग ऐसे स्टूडेंट को ताना मारते हैं कि अभी तक सफल क्यों नहीं हुए। तो एक कहीं न कहीं स्टूडेंट की बहुत पीड़ा है, और आप पढ़े लिखे होने के नाते ऐसे लोगों को संसद सदन में भेजिए जो इस बातों को समझे, देश में सुधार कर सके। ठीक है, ये सब चीजों को समझे। और कहीं न कहीं जो लोग बोलते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करोगे, भैया आप जो वास्तविक चीजों से तो भी भाग नहीं सकते। समाज के लोगों को अगर कितना भी समझा ले कि ऐसे ऐसे बात है कि एग्जाम लीक हो रहा है, ये लीक हो रहा है, वो लीक हो रहा है, तो लोग नहीं मानते, ताना मारने से कभी नहीं चूकते। ऐसे युवाओं का दर्द को मैं समझ सकता हूँ, उनकी पीड़ा को समझ सकता हूं मैं। और कहीं न कहीं समाज के लोग बोलते हैं, पेरेंट्स से बोलते हैं, तो उनसे हाथ जोड़कर मेरा आग्रह है कि चीजों को समझे, वास्तविक चीजों को आप पहले समझे कि हो क्या रहा है। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट को इतना बेवकूफ, नेता, ये नेता ही लोग होते हैं जो बोलते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम आएंगे तो ये वैकेंसी निकालेंगे, पुलिस का वैकेंसी निकालेंगे, ये वैकेंसी निकालेंगे, उनका सरकार चला जाता है, फिर भी पोस्टपोन पोस्टपोन करके बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो आप जब भी आपके क्षेत्र में आए तो भैया ये सब चीज पढ़े लिखे जागरूक रहिए, तब देखो कितना पढ़ाई करना कितना जरूरी है, चीजों को आप में समझदारी आती है सब चीजों को लेकर के। ठीक है, तो देखो लोकसभा में आपके पास जब वोट आए, चाहे विधानसभा के टाइम आए, ये सब चीज मुद्दों को रखिए आप। ठीक है, तो लोकसभा जो होता है जनता का प्रतिनिधित्व होता है। स्वाभाविक सी बात है, जनता ने जब चुनकर भेजा तो आप उसका प्रतिनिधि कर रहे हैं, उसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो आप काम नहीं किए तो क्यों नहीं कर पाए, अगर गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, कहीं पर पुल टूट जाता है, जवाब दीजिए आप क्यों टूट गए, उसमें क्या सीमेंट मिलाया था, क्या आपने धांधली की, कितना। तो ये सब जनता के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जनता को आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने आपको बनाया है। ठीक है, तो जनता का प्रतिनिधि सदन किसे बोलते हैं, लोकसभा को बोलते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायी सदन कौन है, लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा में बहुमत होने पर भैया स्वाभाविक सी बात है उसी पार्टी की सरकार बनेगी। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री कहते हैं। अगर आपकी पार्टी से सरकार बनानी है तो लोकसभा में आपकी बहुमत होनी चाहिए। ठीक है, इसे अस्थायी सदन इसलिए बोलते हैं भैया क्योंकि बहुमत खत्म तो ये भंग हो सकता है। ठीक है, इसे लोकप्रिय सदन, मैंने बताया कि लोकप्रिय सदन भी बोलते हैं इसे निम्न सदन बोलते हैं। याद रखिए, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। क्लियर हुआ यहां तक। लोकसभा में 543 सीटें हैं, याद रखिए 543 सीटें हैं। 2026 तक संविधान संशोधन कर दिया कि भैया 2026 तक सीटें जो है अभी नहीं बढ़ेगी, लेकिन 2026 के बाद यहां पर सीटें बढ़ेगी, लोकसभा की सीटें भी बढ़ेगी, राज्यसभा की भी सीटें बढ़ेगी। ठीक है, अभी नए संसद भवन बनाया गया है तो आगामी ध्यान रखकर बढ़ाया गया, उसकी सीटों को बढ़ोतरी कर दी गई है नए संसद भवन में। आगामी 2026 देखो, अभी तो संविधान संशोधन कर दिया कि 2026 तक जो है राज्यसभा लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ेगी, लेकिन 2026 के बाद स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगी सीटें। ठीक है, तो वर्तमान में जो जितने सीटें हैं, जितने सीटों पर अभी चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब बढ़ा जाएगा 2026 के बाद, तब का देखेंगे। ठीक है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, और आपातकाल में इसका जो कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, निम्न में से लोकप्रिय सदन किसे कहते हैं, जनता के प्रतिनिधित्व सदन किसे बोलते हैं, लोकसभा का जो है अनुच्छेद किस में है, ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का रहता है, आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर लोकसभा का आपको सांसद बनना है तो आप जो है भारत के नागरिक होने चाहिए, आप पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए, आप सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए, आपकी उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट चीजें रही है उसको मैंने बता दिया। आई होप आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।